तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ सामान्य भौतिक राशियों की विमाएँ। कुछ सामान्य भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशि नीचे लिखा हुआ है, एसआई के मात्रक इसके नीचे लिखा हुआ है, और आपका विमीय सूत्र जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है इसके नीचे लिखा हुआ है। क्योंकि विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मौलिक राशियों से लिया गया है लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई के लिए लेंथ के लिए एल होता है, लेंथ फॉर एल, और द्रव्यमान यानी मास के लिए एम होता है, और समय यानी टाइम के लिए टी होता है। एल एम टी ये तीन आधारी विमाएँ के मूल संकेत है। इन्हीं से हम लोग विमाएँ सारे निकाल सकते हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि का विमाएँ निकालने के लिए हमें देखिए इस ब्लैक बोर्ड में, आपको व्हाइट बोर्ड में एल, एम और टी यही तीन लेटर का यूज़ हुआ है। तो विमा निकालने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एल, एम और टी। और मात्रक में भी देखिए आप हमेशा मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड ही आपको दिखाई देगा। तो यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड का ही आपका मात्रक में यूज़ हुआ है। और इसके लिए मीटर के लिए है लेंथ के लिए एल है, और किलोग्राम के लिए एम है, और आपका समय के लिए टी है। भौतिक राशि इसे हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि को हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एसआई मात्रक जो है इसे इंग्लिश में हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, और विमीय सूत्र को इंग्लिश में डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। भौतिक राशि क्या है आपका? पहला क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोला जाता है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोला जाता है। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है। और क्षेत्रफल का विमा क्या होता है? चूँकि मीटर के लिए एल होता है, इसलिए मीटर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए आपका क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होगा एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होगा एल स्क्वायर। आयतन एक भौतिक राशि है। आयतन एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि का आयतन का इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर का पावर 3 है। आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा? क्योंकि मीटर के लिए एल होता है, इसलिए एल का पावर यहाँ 3 है, इसलिए डायमेंशनल सूत्र जो होगा, डायमेंशनल फार्मूला हमारा हो जाएगा एल का क्यू। एल का क्यू हो गया, एल टू द पावर क्यू है। घनत्व, घनत्व एक भौतिक राशि है। घनत्व एक भौतिक राशि है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर का टू द पावर -3। मीटर का पावर -3 है। किग्रा इंटू मीटर का पावर -3 ये घनत्व का एसआई मात्रक होता है। और एसआई घनत्व का विमीय सूत्र होगा आपका एम एल टू द पावर -3। एम एल टू द पावर -3। चूँकि किग्रा के लिए एम यूज़ हो रहा है और मीटर के लिए एल, तो एम एल टू द पावर -3 ये आपका घनत्व का विमीय सूत्र हो जाता है। चाल, चाल एक भौतिक राशि है। चाल एक भौतिक राशि है। चाल को इंग्लिश में हम लोग स्पीड बोलते हैं। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -1। सेकेंड का पावर माइनस है, चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय को हम सेकेंड को जब ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का यहाँ पर घात होता है, यानी मीटर इंटू सेकेंड का पावर -1 है। सेकेंड का पावर -1। तो चाल का जो है विमीय सूत्र क्या होगा? मीटर के लिए एल होता है, मीटर के लिए एल होता है, और सेकेंड के लिए टी होता है। तो विमीय सूत्र हो गया आपका चाल का एल टी टू द पावर -1। एल टी टू द पावर -1। एल टी टू द पावर -1 ये आपका चाल का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला हो गया। वेग, वेग है एक भौतिक राशि है। वेग एक भौतिक राशि है। वेग को इंग्लिश में हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड का टू द पावर -1। मीटर इंटू सेकेंड का टू द पावर -1। चूँकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो समय को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो सेकेंड के पावर पर -1 आ जाता है। अर्थात वेग बराबर वेग का जो है ऐसा ही मात्रक मीटर इंटू सेकेंड का पावर -1 है। और मीटर के लिए अब विमीय सूत्र क्या होगा इसका? मीटर के लिए चूँकि हम लोग एल लिखते हैं, विमीय में एल लिखते हैं, और समय के सेकंड के लिए
टी। तो यानी हमारा वेग का जो है विमीय सूत्र हो गया एल टी टू द पावर माइनस वन, एल टी टू द पावर माइनस वन, एल टी टू द पावर माइनस वन। ये आपका वेग का विमीय सूत्र हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। त्वरण, त्वरण एक भौतिक राशि है, त्वरण एक भौतिक राशि है। इसे इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। और त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड का टू द पावर माइनस टू है, सेकेंड का टू द पावर माइनस टू है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड का पावर जो होता है माइनस टू। अब चूंकि मीटर के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, एल हो जाएगा, और सेकेंड के लिए होता है टी। तो आपका त्वरण का जो है आपका विमीय सूत्र हो जाएगा एल टी टू द पावर माइनस टू, एल टी टू द पावर माइनस टू, एल टी टू द पावर माइनस टू होता है। बल एक भौतिक राशि है, बल एक भौतिक राशि है। बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स बोलते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। और बल का ऐसा ही मात्रक होता है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस टू, सेकेंड टू द पावर माइनस टू। ये आपका बल का ऐसा ही मात्रक है। चूँकि अब इसका विमीय सूत्र हमको निकालना होगा। बल का विमीय सूत्र जो होता है किग्रा के लिए हम एम लिखते हैं, किग्रा के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी लिखते हैं। तो एम एल टी टू द पावर माइनस टू, एम एल टी टू द पावर माइनस टू, ये आपका बल का विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला हुआ। संवेग, संवेग एक भौतिक राशि है, संवेग एक भौतिक राशि है। इसे इंग्लिश में हम मोमेंटम बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। संवेग का ऐसा ही मात्रक है, संवेग का ऐसा ही मात्रक किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस वन, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर माइनस वन। संवेग का विमीय सूत्र क्या है, चूँकि किग्रा के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी लिखते हैं। तो आपका संवेग का विमीय सूत्र हुआ एम एल टी टू द पावर माइनस वन, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये आपका संवेग का डायमेंशनल फार्मूला हुआ। आवेग, आवेग एक भौतिक राशि है, आवेग एक भौतिक राशि है। इसे इंग्लिश में हम इम्पल्स बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम इम्पल्स बोलते हैं। आवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड का पावर माइनस वन, किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकेंड का पावर माइनस वन। आवेग का विमीय सूत्र है, आवेग का विमीय सूत्र चूँकि किग्रा के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं और सेकंड के लिए टी लिखते हैं। किग्रा के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं और सेकंड के लिए टी लिखते हैं। तो आवेग का विमीय सूत्र जो हुआ एम एल टी टू द पावर माइनस वन, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आवेग का हो गया। दाब, दाब एक भौतिक राशि है, दाब एक भौतिक राशि है। दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है किग्रा इंटू मीटर टू द पावर माइनस वन, सेकेंड टू द पावर माइनस टू, किग्रा इंटू मीटर टू द पावर माइनस वन, सेकेंड टू द पावर माइनस टू। इसे दाब का विमीय सूत्र है, चूँकि किग्रा के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं और सेकेंड के लिए टी लिखते हैं। तो दाब का विमीय सूत्र है एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। इस तरह से हम भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र निकालने के लिए तीन चीज़ों की ही आवश्यकता पड़ती है, एल एम एंड टी। एल एम और टी, ये तीन चीज़ें रहने से ही किसी भी व्युत्पन्न राशियों का हम विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। उनका फार्मूला भी थोड़ा जानना पड़ता है, फार्मूला आपको अच्छे से जानकारी है, उस रास्ते से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मात्रक ज्ञात है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सहज है, इसलिए विमीय सूत्र निकालने के बारे में हम लोग पढ़ें। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।